साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, पश्चिम बंगाल में थे हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, जेएमएम सुप्रीमो। पत्रकारों से रूबरू भी हुए। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि राहुल गांधी ने टीएमसी सुप्रीमो यानी कि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है, तो खामोश रह गए। उसका घुमाकर जवाब दिया हेमंत सोरेन ने कि हर पार्टी अपने ढंग से चुनाव लड़ती है, हर को अपने परिणाम देखने होंगे। मतलब ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि आप इधर लगातार आप देखेंगे बात 36 के आंकड़े की कही जा रही है जेएमएम और कांग्रेस के बीच। बार बार ये आशंका भी व्यक्त करते रहे हैं राजनीतिक पंडित कि क्या गठबंधन टूट जाएगा, क्या कांग्रेस सरकार से आउट हो जाएगी, क्योंकि जैसी बयानबाजियां इन दिनों देखने को मिली, चाहे जेएमएम की जानिब से कह लीजिए या कांग्रेस लीडरान की ओर से कह लीजिए। लेकिन मैं बार बार कहता रहा हूं कि अब तक हेमंत सोरेन ने कभी भी कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है, चाहे या कांग्रेस के खिलाफ कह लीजिए या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ। और अब जब एक सवाल सामने भी आया तो देखिए किस तरह बड़े प्यार से उन्होंने पत्रकारों को टाल दिया। और अब यहां देख लीजिए साहब, के राजू जो है प्रभारी है कांग्रेस झारखंड कांग्रेस के, और आज बड़ी बैठक की उन्होंने, नेता कार्यकर्ता संगठन की बैठक थी। कहने को संगठन विस्तार की बात थी, लेकिन बात कहते कहते कई बातें राजू साहब कह गए और सीधे कहा कि ये सरकार है हमारी, ठीक है, गठबंधन सरकार है, कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन जरूरत पड़ेगी हम सवाल भी उठाएंगे। पिछले बार कभी इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा दोस्तों, जब उन्होंने कहा था जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर भी अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये आखिर चल क्या रहा अंदर। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप सुनिए कि के राजू ने आखिर कहा क्या है, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी जल्दी से जल्दी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, उनका प्रपोजल्स भी हमारा कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने हम रखा, जल्दी हमको अप्रूवल मिलेगा। और आज हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से ये भी हम बताना चाहिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 2 ऑफिस बेरर आएगा, लाइक वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक पार्लियामेंट देखेंगे, जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एक डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, और सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक असेंबली देखेंगे। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस बेरर्स हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ऑफिस बेरर के साथ एक टीम तरफ काम करने के लिए वो ऑर्गेनिक लिंक भी ये लोगों को बताने के लिए हम बुलाए गया। ऐसा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप सभी को, कैसा ये वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उनका डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में टीम मेंबर्स कौन है, और जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी डिस्ट्रिक्ट में उनका टीम मेंबर्स कौन है, ये भी हम, ये प्रयास इसलिए है ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह एक टीम तरफ काम करेंगे और विलेज स्तर पर हमारा फोकस रहेगा ग्राम पंचायती कांग्रेस कमिटीज़ को मजबूत करने के। ये नंबर 1 एजेंडा आइटम। दूसरा एजेंडा आइटम यह है, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पब्लिक का इश्यूज पर कांग्रेस पार्टी काम करने का तरीका हम स्पष्ट रूप से डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटीज़ को बताएंगे। कुछ गांवों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पब्लिक कुछ इश्यूज पर उनका प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कांग्रेस कदम आगे रखना चाहिए। हम चुप नहीं बैठना, हम भले हम अलायंस गवर्नमेंट में है, उसके बावजूद पब्लिक का इश्यूज को मजबूत करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस पार्टी का है। कैसा हम करेंगे? ये सुबह मॉर्निंग 9 बजे मैं जब स्टेट गेस्ट हाउस में है, एक पंचायती, एक ग्राम पंचायती, हेसरा ग्राम पंचायती, पत्रातू ब्लॉक, हमारा हजारीबाग जिला का रामगढ़ में पत्रातू, ओके, रामगढ़ में पत्रातू,
ये ग्राम पंचायती का एक 1000 हाउसेस है, 4000 पॉपुलेशन है। ये लोगों के सामने आके ये कहा हमारा गांव में पूरा ज़मीन विदाउट कॉम्पनसेशन, विदाउट लैंड एक्विजिशन खींच के वो झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया गया और हाउसेस को भी वो डिमोलिश करने के लिए काम शुरू हुआ। पूरा पंचायत में लोगों को पूरा हटाने के लिए प्रयत्न हो रहा है। ये इशू हमारा सामने है। हम अलियंस गवर्नमेंट में है, हम उनके वादा किया आपका इशू हम चीफ मिनिस्टर के सामने लेके जाएंगे। उसके साथ साथ जो अधिकारी ये इशू पर पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अधिकारी को भी हम प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ये उनसे कहा। हमारा अप्रोच अगले दिनों में ये रहेगा, हम गवर्नमेंट के सामने जरूर ये इश्यूज लेके जाएंगे और लोगों के और पब्लिक के साथ मिलके कंसर्न डिपार्टमेंट्स के सामने भी हमारा इश्यूज रखेंगे। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहते, गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और एग्जीक्यूटिव भी इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव भी, हमारा डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स जो है, ब्लॉक में वो ऑफिसर्स जो है, वो ऑफिसर्स के सामने हम जरूर वो इश्यूज लेके जाना। और ये मीटिंग के स्टार्ट करने के पहले हमारा लीडर्स ये भी बताया कुछ इश्यूज पर कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ लड़ना चाहिए। जो आदिवासी और गरीब लोगों के पीड़ना होते हैं, ये सभी क्लियरली हमारा मीटिंग में बताएंगे और लोगों का इश्यूज पर काम करने में ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा। वो रास्ता पर हम जाने के लिए स्ट्रैटेजी तय करेंगे। आपको भी अगले दिनों में क्या बदलाव आया कांग्रेस पार्टी का काम करने में आपको भी दिखेगा। थर्ड पॉइंट ये है, अगले दिनों में जो SIR आएगा, SIR झारखंड में पूरा देश में सबसे ज़्यादा तकलीफ झारखंड स्टेट में SIR से आएगा। SIR क्या है? SIR मैं 4 पॉइंट्स में SIR के बारे में बात करना चाहते हैं। SIR ये है हमारा वोटर्स का डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, दैट मीन्स उनका वोटिंग राइट निकालने का षड्यंत्र है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 2, जो प्रोसेस SIR में कर रहा है, वो प्रोसेस लोगों को बीच में कंसल्टेशन नहीं हुआ, पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन हुआ नहीं हुआ, केवल हमारा वोट्स निकालने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये प्रोसेस शुरू किया। और थर्डली, आप सभी को मालूम है, नेक्स्ट 2 दिन में वेस्ट बंगाल में सेकंड फेज इलेक्शन हो रहा है। आपको मालूम है वेस्ट बंगाल में कम से कम 30 लाख वोटर्स, जो वोटर्स का हाथ में वोटिंग वोटर कार्ड है, एपिक कार्ड है, पासपोर्ट है, कुछ लोगों के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स है, उसके बावजूद 30 लाख 27 लाख एक्चुअली, उसके बावजूद ये लोग वोटिंग नहीं कर सके। ये देश में पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद इतना लार्ज नंबर ऑफ लोग डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, उनका फंडामेंटल राइट्स को दबाव रखा। झारखंड में वेस्ट बंगाल के ज़्यादा तकलीफ हमारा ट्राइबल्स को सामने पहुँचेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है इधर और लोगों में पलायन भी है। इसलिए SIR में पूरा कांग्रेस पार्टी हर एक वोटर के साथ करने के लिए हम तैयार है। पहली बार झारखंड स्टेट में हर एक बूथ में BLS अपॉइंट करने के लिए हम प्रयास किया। 1000 टाइम्स हम हमारा ऑफिस बेरर्स को रिमाइंड करता था, हर एक बूथ में आप BLA अपॉइंट करिए। 29,000 बूथ्स है, अभी तक 16,000 और 17,000 BLA अपॉइंटमेंट हुआ। अदर पॉलिटिकल पार्टीज में क्या प्रोग्रेस है हमको मालूम नहीं है। हमारा उद्देश्य है नेक्स्ट दो हफ्ते में हर एक बूथ में BLA रहेगा। ये BLA को भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। कल हम इच्छागढ़ ब्लॉक जाके
BLS को ट्रेनिंग दिया, 323 ब्लॉक्स में BLS को ट्रेनिंग दे रहे। क्यों इतना फोकस हम कर रहे हैं? ये लोगों का फंडामेंटल राइट्स खींचने का भारत जनता पार्टी का षड्यंत्र है, वो रुकने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये सभी बात करने के लिए साथियों आपने सुना। और एक बात और देखिए, JMM SIR को लेकर कितना आक्रामक है। हेमंत सोरेन ने बैठक बुला ली जिसमें 24 जिलों के पदाधिकारी, सांसद, विधायक सभी ने शिरकत की। और बात यहां भी संगठन के विस्तार की थी कि बूथ लेवल तक हमें अपने संगठन को मजबूत करना। लेकिन SIR को लेकर साफ साफ चेतावनी दे डाली कि कोई भी हमारे अधिकार को छीन नहीं सकता, यानी कि वोट का अधिकार मौलिक अधिकार। और हमें अपने जनता को जागरूक करना होगा, पार्टी को सतर्क रहना होगा, कार्यकर्ताओं को चौकस रहना होगा। और यही बातें राजू साहब ने भी कही SIR को लेकर। लेकिन फिर देखिए बिटवीन द लाइन, जो मैं बातें हमेशा कहता हूं, JMM का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि और भी पार्टी क्या कर रही है वो करे, नहीं कि ये भी करे। इशारा सीधे सीधे JMM की तरफ होगा। और क्या कहना चाह रहे होंगे राजू साहब? चलिए साथियों चलते हैं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए। और वीडियो दोस्तों हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।